हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा वीडियो हिंदी पेडागोजी से है। इस वीडियो में हम हिंदी पेडागोजी के कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को कराने जा रहे हैं। लगभग इस वीडियो में आप लोगों को 15 क्वेश्चन हम कराएंगे, जो कि आने वाला सीटेट एग्जाम जो 14 दिसंबर को है, तो उसके लिए सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। तो आइए चलिए देखिए, इसमें पहला वाला क्वेश्चन देखिएगा। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन ये है कि यदि भाषा जो है तो सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, तब निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्प कौन सा होना चाहिए। यानी भाषा जो है तो ये सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, तो इसमें सबसे उचित विकल्प पूछा जा रहा है कि कौन सा होना चाहिए। तो पहला वाला ऑप्शन ये है कि भाषा प्रयास से सीखी जाती है, यानी सबसे राइट आंसर ये होगा। या अगला है कि भाषा एक प्रणाली है। थर्ड है कि भाषा अपने आप में अद्वितीय है। तथा फोर्थ है कि भाषा में सदैव बदलाव होता रहता है। तो देखिए, यदि भाषा सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, तब सबसे उचित विकल्प इसमें पूछा जा रहा है कि सबसे उचित विकल्प जो है तो कौन सा होना चाहिए। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि भाषा जो है तो वो प्रयास से सीखी जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो अब अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कक्षा में प्रस्तुतिकरण के दौरान विद्यार्थी एक एक करके अपनी राय दे रहे हैं। अब भाषा अध्यापक के रूप में आप किस आधार पर उन विद्यार्थियों का आकलन करेंगे। तो पहला वाला ऑप्शन देखिएगा। तो पहला है कि भाषा में प्रवाह के माध्यम से। सेकंड है कि विषय वस्तु में निपुणता। थर्ड है कि विषय विभिन्न लेखकों के कथन के द्वारा। तथा फोर्थ है कि प्रस्तुतिकरण शैली के माध्यम से। तो देखिए कि कक्षा में जो प्रस्तुतिकरण दिया जा रहा है, तो उसके दौरान जो विभिन्न विद्यार्थी हैं, यानी सारे विद्यार्थी जो हैं तो एक एक करके अपनी राय दे रहे हैं। अब भाषा अध्यापक के रूप में उन बच्चों का आकलन करना है, यानी उन बच्चों का आकलन आप किस आधार पर करेंगे। तो पहला वाला ऑप्शन ये है कि भाषा प्रवाह में, यानी ये तो सही हो जाएगा। उसके बाद विषय वस्तु में निपुणता के माध्यम से। थर्ड है कि विभिन्न लेखकों के कथन से, तो ये नहीं होगा। फोर्थ है कि प्रस्तुतिकरण शैली से। तो पहला दूसरा और चौथा ये सही हो जाएगा। तो आइए देखिए, पहला दूसरा और चौथा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है अभिकथन कि भाषा अध्यापक द्वारा व्यक्तिपरक अधिगम की योजना तैयार की जानी चाहिए। बिल्कुल की जानी चाहिए। उसके बाद आर है कि नई भाषाओं के अधिगम से शिक्षार्थियों में विविधता होती है। जी हाँ, नई भाषाओं के अधिगम से तो शिक्षार्थियों में विविधता होती है। तो देखिए इसमें कि ए और आर जो है तो दोनों सही है। ए और आर जो है तो दोनों सही है, किंतु आर जो है तो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अब देखिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड कि ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब आइए देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रधानाध्यापिका ने भाषा अध्यापक को नए सत्र के लिए पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य संसाधनों का चयन करने के लिए कहा। अब इनका चयन करते समय निम्नलिखित में से एक प्रासंगिक नहीं है, यानी इनका जो चयन करते समय तो कौन सा जो है ऑप्शन में देखिएगा कि एक प्रासंगिक नहीं है। तो पहला है कि पुस्तकों और संसाधनों की अनुकूलता। सेकंड है कि बच्चों की अधिगम आवश्यकताएं और उन्हें आने वाली भाषाएं। थर्ड है कि विद्यार्थियों के स्तर। या फोर्थ है कि सामग्री की अवधारणा तथा जटिल गहनता। अब देखिएगा जटिल गहनता तो ये निगेटिव वर्ड होगा, तो इसमें नहीं पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं है, कौन सा एक प्रासंगिक नहीं है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि सामग्री की अवधारणात्मक जटिलता और गहनता, यानी राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि छठी कक्षा के कुछ विद्यार्थी सीखने की अक्षमता से पीड़ित हैं। अब उस कक्षा के शिक्षक होने के नाते आप कक्षा को कैसे समावेशी बनाएंगे। देखिए तो पहला वाला ऑप्शन देखिएगा। तो पहला है कि उनका एक विशेष समूह बनाकर, यानी उन विद्यार्थियों की सहायता आप एक शिक्षक होने के नाते तो उनका एक विशेष समूह बनाकर करेंगे। या फिर विषय वस्तु को सामग्री की सहायता से प्रस्तुत करके, या उन्हें कक्षा के अन्य सभी विद्यार्थियों के साथ मिलाकर, या फिर उन्हें कक्षा की जिम्मेदारी में शामिल करके। तो आइए देखिएगा कि जब छठी कक्षा के कुछ विद्यार्थी सीखने की अक्षमता से पीड़ित हैं, तो उसमें आप एक शिक्षक होने के नाते उस क्लास को कैसे समावेशी बनाएंगे। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी BCD।
उनका एक विशेष समूह नहीं होगा, क्योंकि आपको बच्चों को छांटना नहीं है, सारे बच्चों को क्लास के सारे बच्चों को इकट्ठा करके आप समावेशी कक्षा बनाना है। तो इसमें विशेष समूह नहीं होगा। ये नहीं करना है कि जो बच्चे तेज हैं उनको अलग कर दिया जाएगा, जो बच्चे पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर हैं तो उनका अलग समूह बनेगा, तो ऐसा नहीं करना है। तो देखिए, विषय वस्तु को सामग्री की सहायता से प्रस्तुत करके, ये तो सही हो जाएगा। उसके बाद सी है कि उन्हें कक्षा के अन्य सभी विद्यार्थियों के साथ मिलाकर, ये भी सही है। डी है कि उन्हें कक्षा की जिम्मेदारियों में शामिल करके, बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बी सी डी जो है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा कि एक अध्यापक शिक्षार्थियों का नाम लिए बगैर उनके वाचन कौशल और उच्चारण में कुछ गलतियों के उदाहरण देकर उनकी गलतियों के बारे में समझ बनाती है। अब ऐसा वह सप्ताह में एक बार करती है। वह अपने शिक्षार्थियों के वाचन कौशल व उच्चारण को सुधारने के लिए तो क्या कर रही है? तो पहला है कि त्रुटि विश्लेषण कर रही है, यानी वो शिक्षिका जो है तो अपने शिक्षार्थियों के वाचन कौशल का उच्चारण करने के लिए, उच्चारण कौशल को सुधारने के लिए तो वो त्रुटि विश्लेषण कर रही है, या फिर उदाहरणों के माध्यम से उच्चारण का शिक्षण कर रही है, या प्रतिपुष्ट कर रही है, या संप्रेषण कौशल कर रही है। तो देखिए, ऐसी सिचुएशन में वो शिक्षिका जो है शिक्षार्थियों के वाचन कौशल को सुधारने के लिए तो प्रतिपुष्ट कर रही है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लेखन की प्रक्रिया उपागम में क्या क्रम सम्मिलित है? अब लेखन की प्रक्रिया उपागम में इसमें पूछा गया है कि क्या क्रम जो है सम्मिलित है। तो प्रारूपण फर्स्ट, मानस मंथन थर्ड है, संपादन तथा फोर्थ है दोहराना। अब इसमें लेखन की प्रक्रिया उपागम में पूछा गया है कि कौन सा जो है क्रम, तो क्रम में इनको जो है शामिल करना है। तो देखिए, तो सबसे पहला हो जाएगा मानस मंथन। सबसे पहले लेखन प्रक्रिया उपागम में मानस मंथन, उसके बाद प्रारूपण रहेगा, दूसरे नंबर पे प्रारूपण, फर्स्ट पे होगा मानस मंथन, तथा उसके बाद में थर्ड पे होगा दोहराना, फोर्थ नंबर पर होगा संपादन। यानी सबसे पहले मानस मंथन, उसके बाद प्रारूपण, उसके बाद में दोहराना, उसके बाद में संपादन करना है। तो देखिए कि लेखन की प्रक्रिया उपागम में तो इसमें क्या क्रम जो है सम्मिलित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा BADC। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना, यानी ट्रांसफ़र करना के बारे में क्या सही नहीं है? तो एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना, ट्रांसलैंग्वेज के बारे में तो क्या सही नहीं है पूछा गया है। तो पहला है कि भाषाओं के बीच अनुवाद, सेकंड है कि एक ही बोली जाने वाली या लिखी जाने वाली अभिव्यक्ति में विभिन्न भाषाओं के शब्दों का मिश्रण, उसके बाद में है कि यह बहुभाषावाद को समुन्नत करता है, या फोर्थ है कि यह विद्यार्थियों को एक भाषा के प्रयोग तक सीमित करता है। तो इसमें पूछा गया है क्या सही नहीं है, यानी एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना तो क्या सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि यह विद्यार्थियों को एक भाषा के प्रयोग तक सीमित करता है, यानी ये जो है तो इसका सही उत्तर नहीं होगा। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वह प्रश्न जो शिक्षार्थियों को पठन सामग्री को पढ़ने जैसे दिए गए निवेश से आगे जाने के लिए समर्थ बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो पहला है कि निष्कर्ष निकालने से संबंधित प्रश्न है, सेकंड है कि संकलनात्मक प्रश्न है, उसके बाद थर्ड है कि दूसरे के स्थान पर स्वयं को रखने से जुड़े प्रश्न हैं, तथा फोर्थ है कि रचनात्मक प्रश्न है। तो इसमें कहा क्या गया है कि वह प्रश्न जो शिक्षार्थियों को पठन सामग्री को पढ़ने जैसे दिए गए निवेश से आगे जाने के लिए समर्थ बनाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं दूसरे के स्थान पर स्वयं को रखने से जुड़े प्रश्न, यानी ऐसे प्रश्न होंगे जो दूसरे के स्थान पर स्वयं को रखने से जुड़े प्रश्न होंगे, तो वो जो है आगे जाने में समर्थ बनाते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए कि एक पाठक अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग करके अर्थगत और वाक्यात्मक संकेत बनाती है और फिर अन्य विशिष्ट जानकारी पर जाती है। अब यहाँ कौन सा मॉडल अपनाया गया है? तो पहला है कि बॉटम तथा उप मॉडल,
सेकंड है कि टॉप डाउन मॉडल, थर्ड है कि अंतःक्रियात्मक मॉडल तथा फोर्थ है कि समग्र भाषा मॉडल। तो देखिए कि एक पाठक जो है तो अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग करके जो है तो वो अर्थगत और वाक्यात्मक संकेत बनाती है और फिर अन्य विशिष्ट जानकारी पर जाती है। तो इसमें पूछा गया है कि ऐसी प्रक्रिया में कौन सा मॉडल अपनाया गया है। तो देखिए कि इसमें जो है टॉप डाउन मॉडल अपनाया गया है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, देखिए कि अध्यापक को काव्य शिक्षण बहुत सावधानी से करना चाहिए। तो इसमें निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनिए। तो पहला है कि शिक्षक को सही लय के साथ ऊंचे स्वर में पढ़ना चाहिए। सेकंड है कि कठिन शब्दों के लिए एक एक शब्द का अर्थ बताना चाहिए। थर्ड है कि शिक्षक के स्वर तथा मुख पर भाव स्पष्ट होने चाहिए। तथा फोर्थ है कि शिक्षक को विद्यार्थियों की समझ के लिए प्रश्न पूछने चाहिए। अब इसमें देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पहला है कि केवल 1, 3 और 4 सही होगा, या 1, 2, 3, 4 सही होगा, या 2, 3 सही होगा, या ओनली 3 और 4 सही होगा। तो देखिएगा तो इसमें जो है पहला कि शिक्षक को सही लय के साथ ऊंचे स्वर में पढ़ना चाहिए, ये तो सही हो जाएगा। उसके बाद कठिन शब्दों के लिए एक एक शब्द का अर्थ बताना चाहिए, तो ये नहीं करना है। उसके बाद में है कि शिक्षक के स्वर तथा मुख पर भाव स्पष्ट होने चाहिए, बिल्कुल। फोर्थ है कि शिक्षक को विद्यार्थियों की समझ के लिए प्रश्न पूछने चाहिए, ये भी सही हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, तीसरा और चौथा। तो पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ओनली 1, 3, 4। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन, देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा नहीं है। तो पहला है कि पहली कक्षा से माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा। उसके बाद सेकंड है कि माध्यमिक स्तर पर विदेशी भाषा का अध्ययन। थर्ड है कि माध्यमिक स्तर पर शास्त्रीय भाषा का अध्ययन। तथा फोर्थ है कि बुनियादी वर्षों के दौरान माध्यम के रूप में मातृभाषा। अब इसमें पूछा क्या गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा नहीं है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा पूछा गया है कि कौन सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पहली कक्षा के से माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा, यानी ये वाला जो है तो ये नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, देखिए तो नेक्स्ट है कि बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है। तो पहला है शब्द पढ़वाना, सेकंड है कि प्रश्नों के उत्तर पूछना, थर्ड है कि विभिन्न संदर्भों में बातचीत, तथा फोर्थ है कि सुने हुए को दोहराने के लिए कहना। अब इसमें कहा गया है कि बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कि विभिन्न संदर्भों में बातचीत। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है कि हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। यानी जब हमारी कक्षाओं में तो भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि के बच्चे आते हैं तो हमें उनकी भाषाओं को भी अच्छा सम्मान देना, कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है, बिल्कुल। सेकंड है कि उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है, या भाषा की पाठ्यपुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य है, तथा उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। तो इसमें कहा गया है कि हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, यानी लास्ट वाला क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो देखिए कि बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे अधिगम में तब अधिक संलग्न होते हैं जब वो क्या करते हैं। तो पहला है कि वे अपनी कॉपी में अक्षरों की बार बार ट्रेसिंग करते हैं, या मुख्य केंद्र सिर्फ सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों के विकास पर होता है, या वे अध्यापक के पीछे पीछे शिशुगीत गाते हैं, या फिर वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों को सक्रिय प्रयोग करते हैं।
तो इसमें देखिएगा कि बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे अधिगम में तब अधिक संलग्न होते हैं जब वे अपनी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपनी हाथों का सक्रिय प्रयोग करते हैं। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।